ओम नमः शिवाय। ज्योतिष में तीसरे भाव को बहुत ही रोचक और एक्टिव माना गया है। इसे हम पराक्रम यानी साहस का भाव भी कहते हैं। जैसे आपका साहस, आपकी मेहनत, छोटे भाई बहन से आपका प्यार, संचार यानी कम्युनिकेशन, कला, लेखन, यात्रा और स्किल से जुड़ा यह तीसरा भाव होता है। अब अगर हम इसमें आपके तीसरे भाव से, मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या देखते हैं। साहस, मेहनत, छोटे भाई बहन, संचार, कम्युनिकेशन यानी कि कला, लेखन, यात्रा, छोटी छोटी यात्राएं तीसरे भाव से देखी जाती है। तो अगर इन तीसरे भाव में अलग अलग ग्रह बैठ जाए, जैसे सन बैठ जाए, मून बैठ जाए या और कोई ग्रह बैठ जाए, तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर सूर्य बैठता है तो अगर सूर्य बैठ जाए तीसरे भाव में तो व्यक्ति क्या होगा? साहसी होगा, आत्मविश्वासी होता है, नेतृत्व की क्षमता उसमें मजबूत होती है। छोटे भाई बहनों के साथ कभी कभी अहंकार के कारण उसका तनाव हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में उसको सफलता मिल सकती है। तो अगर चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ जाए तो मन चंचल और क्रिएटिव होता है। लेखन, कला या मीडिया में उसकी रुचि होती है। यानी तीसरे में चंद्र बैठा हो या मरकरी बैठा हो तो व्यक्ति जर्नलिज्म में इजीली जा सकता है। ठीक है। भाई बहनों से उसका भावनात्मक जुड़ाव होता है अगर तीसरे में चंद्र बैठा हो। बार बार छोटे ट्रैवल करता है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का भी ग्रह माना जाता है। ठीक है। तो अगर मंगल आपके तीसरे घर में बैठा है तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा साहस और जोखिम लेने की क्षमता वाला होता है। सेना में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, स्पोर्ट्स में वह सफलता प्राप्त कर सकता है जिसके तीसरे में मंगल है। तो मैं कह सकता हूं कि जिसके तीसरे में मंगल बैठा हो वो बंदा सैनिक बन सकता है, पुलिस या स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हो सकता है। और उसके भाई बहनों से झगड़े की संभावना बहुत अधिक रहती है और ऐसे व्यक्ति को जल्दी गुस्सा भी आता है। ठीक है। उसके बाद हम बुध यानी मरकरी की बात करते हैं। अगर वह तीसरे भाव में बैठा है तो वैसा व्यक्ति बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल वाला होता है। लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है। बुद्धिमान और तेज दिमाग का होता है। उसका सोशल नेटवर्किंग बहुत मजबूत होता है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम सोशल नेटवर्किंग में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, तो मैंने उनको तब भी बताता हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि अगर आपका बुध तीसरे घर में बैठा है या उसका तीसरे भाव से कनेक्शन है तो वो सोशल नेटवर्किंग में जरूर कामयाब हो सकते हैं। गुरु जुपिटर तीसरे भाव में बैठा है। समझदारी और ज्ञान से काम लेने वाला व्यक्ति होगा। भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति होगा। शिक्षा, टीचिंग या काउंसलिंग में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। कभी कभी उसका साहस कम हो सकता है, यानी कि उसको अपना लो कॉन्फिडेंस फील हो सकता है। शुक्र विनिस तीसरे भाव में, ऐसा व्यक्ति कला, संगीत, अभिनय में रुचि रखता होगा। आकर्षक व्यक्ति होगा, उसकी वाणी मीठी होगी। प्रेम संबंधों में उसको सफलता मिलेगी। लग्जरी और आराम उसको पसंद होगा जिसके तीसरे में विनस बैठा है। ठीक है। शनि, अगर शनि देव तीसरे में भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है लेकिन उसको पक्की सफलता मिलती है। भाई बहनों से उसको दूरी होती है और उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है। शुरुआती दिनों में उसको संघर्ष झेलना पड़ता है लेकिन बाद में उसके हर कार्य में स्थिरता आ जाती है। राहु अगर आपके तीसरे भाव में है तो वह व्यक्ति बहुत चालाक होता है और रणनीतिक सोच वाला होता है। मीडिया, इंटरनेट, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम राजनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं, तो राहु अगर उनके तीसरे, ये एक सूत्र है, मतलब एक सूत्र बता रहा हूँ, वैसे राजनीति को देखने के और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। तो राहु अगर तीसरे भाव में बैठा है तो आपको राजनीति में सफलता मिल सकती है। मीडिया, इंटरनेट में भी सफलता मिल सकती है। उनको जोखिम लेने की आदत होती है। कभी कभी गलत रास्ते अपनाने का उन पे खतरा रह सकता है। केतु अगर आपके तीसरे भाव में है तो आप आध्यात्मिक और अंदर से अलग रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। कम बोलने वाले हो सकते हैं लेकिन गहरी सोच हो सकती है आपकी। भाई बहनों से आपकी दूरी हो सकती है। अचानक सफलता या बदलाव ऐसा आपके कार्य में रह सकता है। तो ये सब चीजें थी कि अगर अलग अलग ग्रह आकर आपके तीसरे भाव में बैठ जाए
तो आपको उसके क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। होगा, आकर्षक व्यक्ति होगा, उसकी वाणी मीठी होगी, प्रेम संबंधों में उसको सफलता मिलेगी, लग्जरी और आराम उसको पसंद होगा, जिसके तीसरे में वीनस बैठा है। ठीक है। शनि, अगर शनि देव तीसरे में भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन उसको पक्की सफलता मिलती है। भाई बहनों से उसको दूरी होती है और उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है। शुरुआती दिनों में उसको संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके हर कार्य में स्थिरता आ जाती है। राहु, राहु अगर आपके तीसरे भाव में है तो वह व्यक्ति बहुत चालाक होता है और रणनीतिक सोच वाला होता है। मीडिया, इंटरनेट, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम राजनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं, तो राहु अगर उनके तीसरे, ये एक सूत्र है, मतलब एक सूत्र बता रहा हूँ, वैसे राजनीति को देखने के और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। तो राहु अगर तीसरे भाव में बैठा है तो आपको राजनीति में सफलता मिल सकती है। मीडिया, इंटरनेट में भी सफलता मिल सकती है। उनको जोखिम लेने की आदत होती है, कभी कभी गलत रास्ते अपनाने का उन पे खतरा रह सकता है। केतु, केतु अगर आपके तीसरे भाव में है तो आप आध्यात्मिक और अंदर से अलग रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। कम बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन गहरी सोच हो सकती है आपकी। भाई बहनों से आपकी दूरी हो सकती है। अचानक सफलता या बदलाव ऐसा आपके कार्य में रह सकता है। तो ये सब चीजें थी कि अगर अलग अलग ग्रह आकर आपके तीसरे भाव में बैठ जाए तो आपको उसके क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। होगा, आकर्षक व्यक्ति होगा, उसकी वाणी मीठी होगी, प्रेम संबंधों में उसको सफलता मिलेगी, लग्जरी और आराम उसको पसंद होगा, जिसके तीसरे में वीनस बैठा है। ठीक है। शनि, अगर शनि देव तीसरे में भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन उसको पक्की सफलता मिलती है। भाई बहनों से उसको दूरी होती है और उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है। शुरुआती दिनों में उसको संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके हर कार्य में स्थिरता आ जाती है। राहु, राहु अगर आपके तीसरे भाव में है तो वह व्यक्ति बहुत चालाक होता है और रणनीतिक सोच वाला होता है। मीडिया, इंटरनेट, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम राजनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं, तो राहु अगर उनके तीसरे, ये एक सूत्र है, मतलब आकर्षक व्यक्ति होगा, उसकी वाणी मीठी होगी, प्रेम संबंधों में उसको सफलता मिलेगी।